तो मैं हूं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि दुनिया के बहुत सारे देश जो रशिया के मित्र हैं वो रशिया को कुछ कंपोनेंट की जो सप्लाईज कर रहे हैं जो उनको यूक्रेन वार में मदद कर रहा है। उस पर्टिकुलर एपिसोड को पसंद किया गया काफ़ी, देखा जाए तो। लेकिन अब कुछ वेस्टर्न मीडिया ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट आई है कि जो सैंक्शंस लगाई गई हैं और रशिया के जितने मिलिट्री इक्विपमेंट है उसके अंदर वेस्टर्न कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कोई अमेरिकन, कोई जापानीज़, कोई इजरायली लगे हुए हैं। उनका कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इंडियन कंपनी ने उसको ब्रीच किया होगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें भेजी हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी आगे, जिसको ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी स्कॉमेट के अंदर आता है, स्पेशलाइज केमिकल इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स और साथ में टेक्नोलॉजीज जो हैं, उसको जो भेजा गया है लेजिटिमेट रीज़न के साथ भेजा गया है। हाउएवर देयर माइट बी ए चांस कि रशिया माइट बी मिसयूजिंग इट. A source said it. The whole load of dual-use components such as chips, processors could be bought for a particular purpose, then used in a range of military equipment. While that would be the misuse by the purchaser, it would not necessarily be an illegal act by those companies to have supplied them with the intent of supplying them for uses outside of the military. कि भारत ने अगर उसको सप्लाई भी किया होगा तो उसको ड्यूल यूज़ के हिसाब से किया होगा, लेकिन जिसने लिया है वो उसका मिसयूज़ कर सकता है और वो कर रहा है। यूके का जो डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट रूसी रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट produced a report this April said almost all of Russia's modern military hardware is dependent upon the complex electronics imported from US, UK, Germany, Netherlands, Japan, Israel, China and some other countries. ये सारी की सारी चीज़ें जो की जाती हैं और रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम है जिसको रोसकॉस्मोस भी कहा जाता है, उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी सारी की सारी पहुंच जाती हैं। तो उनका कहना है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि उसको ख़रीदा किसी और पर्पस के लिए किया गया है और यूज़ कहीं और किया गया है। एकदम से ब्लेम इसको इंडिया को भी नहीं कर पाएंगे, बाकी देशों को नहीं कर पाएंगे, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ नाउ केयरफुलनेस, क्योंकि शायद ये कंपोनेंट जो इंडिया के पास आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्री से, वो शायद इंडिया को आगे ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी के कारण सप्लाई ना किए जाएं, ये भी इसके अंदर कहा जा रहा है। अब ये क्या होगा आगे, मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन इस रिपोर्ट की हलचल पूरी दुनिया में है।